हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और आने वाले प्रश्नों की संभावना। दोस्तों मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम हुई उनमें जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेके आ रहा हूँ। इसकी ये सीरीज है, इसमें लगभग 500 से 1000 प्रश्न कराऊंगा मैं आपको। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लगभग 500 प्रश्न तो करा चुका हूँ। उससे ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कि लगभग जितने हो सके उतने कराऊँ, जिससे आपको ही फायदा हो। तो बिना देरी किए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन हैं? तो दोस्तों वो जिला है इंदौर। इंदौर जिले में तेंदुपत्ता के सबसे कम संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किस से होती है? दोस्तों आपको याद रखना है, कुआं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश में होती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? दोस्तों परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो समय के साथ नष्ट होते जाते हैं और एक समय पे वो पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, जिसमें से कोयला, विद्युत भी कौन सी, जो जल और ताप से। दोस्तों पानी भी एक समय पे मतलब समाप्त हो सकता है। और अगला है परमाणु ऊर्जा, दूसरा है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे परंपरागत स्रोत है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो दोस्तों अपरंपरागत स्रोत वो होते हैं जो समय के साथ कभी भी नष्ट नहीं होते हैं और इनकी उत्पत्ति फिर से की जा सकती है। अगर जो जैसे कि पवन ऊर्जा आप समझ सकते हो, सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सूर्य डेली अपने को ऊर्जा देता है तो उससे सौर ऊर्जा बनने आसान है। और अगला है भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोडीजल आदि अपरंपरागत स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण घरों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों जो गाँव में रहते हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि चूल्हे से निकलने वाला धुआं। अगला प्रश्न है, प्रीतमपुर किस मुख्य उद्योग के लिए जाना जाता है? तो स्वचालित वाहन के लिए जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? दोस्तों 50% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है पंचायतों में, मध्य प्रदेश की पंचायतों में। अगला प्रश्न है, जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जिले का प्रभारी मंत्री जो होता है वो जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है। दोस्तों जो हमारे अभी नरोत्तम मिश्रा जी हैं वो जिला योजना जो है इसके मतलब इंदौर जो जिला है उसके प्रभारी मंत्री है। तो दोस्तों आप कौन से ज़िले के रहने वाले हैं, वहाँ का प्रभारी मंत्री कौन है, ये नेट पे सर्च करके हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, रघुवंशम के रचयिता कौन है? तो कालिदास है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, इसूरी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोक साहित्यकार थे? दोस्तों बुंदेलखंड के लोक साहित्यकार थे इसूरी। अगला प्रश्न है, श्री विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो चित्रकार थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विष्णु चिंचालकर का संबंध कैसे है? तो चित्रकारिता से। अगला प्रश्न है, पिथौरा भित्ति चित्र बनाना किसकी कला है? तो भील जाति की कला है पिथौरा भित्ति चित्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, बेगा चक्र का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों मंडला जो जिला है इसमें बेगा चक्र का अधिकांश बेगा जनजाति यहाँ पे अधिकतर निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, भगोरिया मेला किस जाति से संबंधित है? दोस्तों भील जाति से संबंधित है भगोरिया मेला। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या में निवास करती हैं? तो मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी, इन तीनों जिलों में सहरिया जनजाति किस क्षेत्र अधिक निवास करती हैं। दोस्तों जो ऊपर की तरफ जो भी जिले आ गए उनमें निवास करती है, ऑप्शन में इनमें से कोई न कोई दिया रहेगा तो आपको वो लगाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? तो दोस्तों पारती जो जनजाति है वन्य प्राणियों के शिकार के लिए अधिक जानी जाती है। अगला प्रश्न है, मांडू सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलाम यजदानी। याद रखना आपको, गुलाम यजदानी जो है ये मांडू सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत भवन की औपचारिक स्थापना किस वर्ष में की गई? दोस्तों 1982 में भारत भवन की औपचारिक स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कालिदास सम्मान किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों याद रखना आपको, रूपंकर, रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य एवं शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न याद रखना है आपको, इसमें सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं रूपंकर, रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन चेंज करके भी दे सकता है कि इनमें से कौन सा कालिदास सम्मान में किसमें नहीं दिया जाता है कालिदास सम्मान, तो आपको याद होना चाहिए सारे ऑप्शन। चलते अगले प्रश्न की तरफ। भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों याद रखना आपको, ग्वालियर शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से था? तो खंडवा जिले से इनका संबंध था प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार जी का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न है जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ओरछा में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ हवाई अड्डा स्थित है? तो दोस्तों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो में हवाई अड्डा स्थित है। अगले प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है? तो भोपाल और इंदौर के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है भीमबेटका प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ गुफाओं में पत्थरों पर की गई प्राचीन कलाकृतियाँ हैं, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों इंदौर में है, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, है ना, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है जहाज महल किस जिले में स्थित है? तो मांडू, जो कि धार में स्थित है जहाज महल, मांडू में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जय विलास पैलेस मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है महाकालेश्वर मंदिर किस भगवान का मंदिर है? तो शिव जी का मंदिर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों महाकालेश्वर में एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग स्थापित है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मेहर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सतना जिले में स्थित है मेहर माता का मंदिर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो 1956 में अविभाजित मध्य प्रदेश का राज्य का गठन हुआ था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रेड मार्क किया है। प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए कैलाश चंद्र जोशी जो हैं ये पहले मध्य प्रदेश के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और दूसरे वीरेंद्र कुमार सकलेजा। प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रेड मार्क से हाईलाइट किया है, आपको याद रखना है। नहीं याद हो तो आप उतार भी सकते हो, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 9.38% है, याद रखना आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है खजुराहो मंदिरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 25 मंदिर है खजुराहो में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा तापी विद्युत स्टेशन स्थित है? तो बैतूल जिले में स्थित है। दोस्तों जो रेड मार्क किए हुए हैं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए, अगर एक प्रश्न भी आपको ये पता नहीं हो और ये आ गया परीक्षा में तो आपको 1 नंबर बोनस के रूप में मिलेगा आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये प्रश्न जो आ रहे हैं चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन है? तो नन्नू, ये तो सबको पता है, आपको एक्स्ट्रा क्या पता है जो आपके नंबर में वृद्धि कर सकें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? तो भोपाल। अगला प्रश्न है जबलपुर एवं भोपाल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों पश्चिम केंद्रीय रेलवे के अंतर्गत आते हैं जबलपुर एवं भोपाल। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कैमूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कैमूर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मणि अथवा रत्न एवं जेवरात उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो गोहद, जो भिंड में स्थित है, यहाँ होती है। ऑप्शन में आपको भिंड दिया होगा और बहुत रेयर केस में गोहद दिया होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना कहाँ है? तो बड़लई में है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना। अगला प्रश्न है बाबा शहाबुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है? तो नीमच, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है अबुल फजल की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में है, अबुल फजल की समाधि, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन ये अधिकतर बच्चों को पता है इसलिए मैंने इसको रेड मार्क नहीं किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं, याद रखना है आपको, 11 सीटें हैं। हिंदी के अलावा प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार अमृतलाल बेगड़ किस भाषा में लिखते हैं? तो दोस्तों गुजराती में भी लिखते हैं। नर्मदा से संबंधित है, इनका संबंध नर्मदा से, नर्मदा पे इन्हें अधिकतर बातें लिखी हुई, किताबें, कविता जो भी। अगला प्रश्न है बिरहा लोक गायन की एक लोकप्रिय शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बघेलखंड से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है प्रसिद्ध भारतीय कारीगर मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो धार जिले में हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो लौह और मैग्नीशियम अयस्क मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो नारायण श्रीधर बेंदे, ये प्रसिद्ध चित्रकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा माधव संगीत विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो 1918 में किया गया था। कौन सा? तो माधव संगीत विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के समीप कौन सी नदी स्थित है? दोस्तों शिवना। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मंदसौर किस नदी किनारे स्थित है? तो शिवना। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन से उद्यान से बंजर नदी बहती है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बंजर नदी बहती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न है भारत का सर्वप्रथम बायोमीथेन कारखाना का उत्पादन कहाँ हुआ है? तो भोपाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है द्वारिका प्रसाद मिश्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मड़ई किस नदी के पास स्थित है? तो तवा नदी के पास स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी है? तो भोपाल ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार इंदौर भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा शहर है? तो दोस्तों 90 नंबर का। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में लगभग अनेकों बार पूछा गया है, इसलिए इस सीरीज में इसको मैंने रेड मार्क किया है। प्रश्न एक बार रिपीट करता हूँ, क्षेत्रफल के अनुसार इंदौर जो शहर है भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा शहर है? तो 90 नंबर का, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, विख्यात रानी अहिल्याबाई निम्न में से कौन से स्थान से संबंधित है? तो महेश्वर से संबंधित है, इनका संबंध महेश्वर से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, हनुमान ताल किस स्थान पर स्थित है? तो जबलपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी जबलपुर में स्थित है हनुमान ताल। अगला प्रश्न है, भोपाल भारतीय संघ में कब शामिल हुआ था? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेड मार्क किया हुआ है। ये इसका उत्तर है 1 जून 1949 को भोपाल भारतीय संघ में शामिल हुआ था। दोस्तों लगभग सारे राज्य को इकट्ठा किया जाता, मतलब रियासतें सभी भारत में मिल रही थी, तो उस समय भोपाल रियासत और जम्मू कश्मीर और ये जो कुछ रियासतें ये नहीं मिली थी, तो भोपाल कब शामिल होता है इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि अपन एमपी की एग्जाम दे रहे तो भोपाल इंपॉर्टेंट रहता है अपने लिए। तो भोपाल भारतीय संघ में कब शामिल हुआ था? तो 1 जून 1949 को। अनेकों बार पूछा गया ये भी प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको रेड मार्क किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो इस 2004 में शुरू हुई दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 2008 में सिंगरौली जिले का निर्माण किस जिले को बांटकर किया गया था? तो दोस्तों सीधी जिले को किया गया था। 2008 में किया गया था, सिंगरौली जिले से अलग, दोनों अलग हुए, मतलब सिंगरौली जिले का निर्माण जो सीधी जिले को दोनों को बंटवारा करके किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगाया गया है? दोस्तों 3 बार लगा है राष्ट्रीय शासन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो शिवपुरी में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, हीरा भूमिया का मेला निम्नलिखित में से कौन से महीने में लगता है? तो अगस्त और सितंबर महीने में लगता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 गलती से छप गया है, अगस्त और सितंबर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेहरू स्टेडियम इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट मैच किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों 1983 में हुआ था। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेहरू स्टेडियम जो इंदौर में स्थित है, इसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई वनडे मैच जिसे बोलते हैं अपन, क्रिकेट मैच किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो 1983 में। अगला प्रश्न है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रीवा में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, भारत का कौन सा स्टेशन हाल ही में निजी हाथों में जाने वाला पहला स्टेशन बन गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, मृदा जो बहुत कम जल अवशोषित करती हैं? तो बालू मृदा जो बहुत कम जल अवशोषित करती हैं। अगला प्रश्न है, पन्ना के अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? तो छतरपुर जिले में आता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पन्ना के अलावा किस जिले में आता है? तो छतरपुर में आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित किया है? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी घोषित की गई है, और वो भी 2017 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब की गई? 2017 में। कौन सी जीवित नदी है? तो नर्मदा। अगला प्रश्न है, महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी? तो अवंती जनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, कप्तान फोर्सिथ को निम्न में से कौन से स्थान का खोज एवं विकास करने का श्रेय जाता है? तो दोस्तों पंचमणि की खोज किसने की था? आपको याद रखना है, कप्तान फोर्सिथ ने। अगला प्रश्न है, ओरछा कौन से जिले में स्थित है? तो टीकमगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम कहाँ स्थित है? तो भोपाल। अगला प्रश्न है, बरगी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है बरगी बांध। नर्मदा नदी का पहला बांध है ये बरगी बांध, और नया नाम इसका रानी अवंतीबाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनिल काकोदकर जी को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न परीक्षा में भी, ये भी बहुत बार जो भी रेड प्रश्न जो मतलब रेड इंक द्वारा छपे हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वो तो आपको याद करना ही है। बाकी तो इससे मेरे को लगता है आपको अधिकतर प्रश्न याद होंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? तो इमारती लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ता, इन तीनों का
सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का नया वित्तीय वर्ष क्या होगा? तो दोस्तों 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा वित्तीय वर्ष नया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है गौरव चौहान किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंध है इनका। अगला प्रश्न है चित्यागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो सांची में स्थित है चित्यागिरी। अगला प्रश्न है उदयगिरी की मूर्तियां निम्न में से किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। इनका संबंध किस धर्म से है? तो हिंदू धर्म से, उदयगिरी की मूर्तियां का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश के लेखकों में से किसने अपने व्यंग लेखन विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो हरिशंकर परसाई जी जो हैं इन्होंने प्राप्त किया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों किसके लिए? तो विकलांग श्रद्धा का दौर। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि विकलांग श्रद्धा का दौर जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में जनवरी फरवरी के महीनों में रामलीला मेला का आयोजन किया जाता है? दोस्तों ग्वालियर जिले में किया जाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामलीला मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ग्वालियर। कब किया जाता है? तो जनवरी फरवरी के माह में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार का प्रसिद्ध कालिदास सम्मान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें नहीं दिया जाता है? दोस्तों आपको याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में इसको नहीं दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है खजुराहो के कितने मंदिर अभी भी अस्तित्व में हैं? तो दोस्तों 22 मंदिर जो है जो अभी भी अस्तित्व में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1964 1964 में हुआ था जीवाजी विश्वविद्यालय का निर्माण। अगला प्रश्न है 14वीं शताब्दी में मालवा का क्षेत्रीय राज्य बना, इसकी राजधानी थी? दोस्तों उस समय इसकी राजधानी मांडू थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है इंदौर में जन्मे भारतीय क्रिकेटर कौन है? दोस्तों राहुल द्रविड़। बहुत सारे मेरे दोस्तों को नहीं पता होगा ऐसा कि राहुल द्रविड़ का जन्म इंदौर में हुआ है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति का उल्लेख है? दोस्तों कोल, भील और गोंड इन जाति का उल्लेख है रामायण में। अगला प्रश्न है मेघदूतम में किस नगर की सुंदरता का व्याख्यान किया गया है? तो उज्जैन जिले का व्याख्यान किया गया है मेघदूतम में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश की पहली विपक्ष महिला नेता कौन थी? तो जमुना देवी जो है वे मध्य प्रदेश की पहली विपक्ष नेता थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कौन से जिले में अधिकतम उद्योग घनत्व है? तो इंदौर जिले में अधिकतम उद्योग घनत्व है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो छिंदवाड़ा। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न लगभग सभी बच्चों को अधिकतर पता होंगे, इसलिए मैं इनको आपको ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है उनको बता रहा हूँ कि ये याद कर लेना आपको, भी वो इम्पोर्टेंट है, वाकई में है। इसलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 64 योगिनी मंदिर कौन सी देवी के लिए बनाई गई हैं? तो दुर्गा देवी के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रभास जोशी पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है? तो मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य में आखिरी पर्यावरण नीति कब जारी की गई थी? तो 1999 में आखिरी पर्यावरण नीति जारी की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये लास्ट प्रश्न है किस जिले में खाद्य पौधों के अनुसंधान मंच की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों सीहोर जिले में की जाएगी। दोस्तों ये 100 प्रश्न कराए मैंने, इसमें से आपको कितने प्रश्न याद थे कितने नहीं याद थे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। और ये क्लास कैसी लगी ये भी बताएं, और इस क्लास को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।